पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर एक महिला डॉक्टर होती हैं, उनका रेप हो जाता है। और जब रेप हो जाता है तो दरिंदे रेप करने के बाद उनकी हत्या कर देते हैं। जब हत्या कर देते हैं तो यह मामला, यह रिपोर्टिंग पूरे भारतवर्ष में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। यह अभी शांत ही नहीं हुआ कि 2 बच्चियों के साथ एक स्कूल के अंदर शोषण किया जाता है, उनका यौन उत्पीड़न किया जाता है। दोस्तों, इस पूरी खबर की रिपोर्टिंग एक महिला रिपोर्टर जो थी, वो कर रही थी। जब रिपोर्टिंग कर रही थी तभी एक व्यक्ति होते हैं, उस महिला व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर आप ये घटना की इतनी रिपोर्टिंग इतनी तेज़ी से, गंभीरता से ले रही हैं, क्या ये घटना आपके साथ घटित हुई है? जैसे ही मामला सोशल मीडिया पर पहुँचता है तो लोग गुस्से से लाल हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति जो यह बात बोला था वो कोई आम साधारण व्यक्ति नहीं था, वो नगर निगम का पूर्व अध्यक्ष था। लोग यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आखिर एक जिम्मेदार व्यक्ति इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता है। अब यह मामला बहुत ही तेज़ी से वायरल होने लगता है। लोग गुस्से से लाल पीले होने लगते हैं और तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। दोस्तों, बम्बई की जो हाई कोर्ट है, उसको भी तल्ख़ टिप्पणी करनी पड़ती है। लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जाता है। जब गुस्सा बढ़ता जाता है तो मामला और जब बढ़ने लगता है, तो वहाँ के जो पुलिस होते हैं, हाई कोर्ट के जो वकील होते हैं, वो इस घटना को लड़ने से इनकार कर दे जाते हैं और कहते हैं जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जो दुराचारी बच्चों के साथ रेप किए हैं या उनके साथ यौन पीड़न किए हैं, हम लोग ऐसे दोषियों को, ऐसे पापियों की केस नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि ये घटना किसकी है और कैसे घटित हुई? आखिर वो बच्चियाँ कौन थी जिनके साथ ऐसी घटना घटी और घटना करने वाला कौन था? नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्रदान करता हूँ। दोस्तों, आज की ये जो घटना है, 2 बच्चियों की है। वो बच्चियाँ हैं, महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला लगता है ठाणे और ठाणे जिले का एक शहर लगता है बदलापुर। दोस्तों, बात कर रहा हूँ 16 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 7 बजे। एक 4 साल की बच्ची को उसकी माँ, जब वो उसको तैयार करते हैं स्कूल जाने के लिए, बच्ची को ड्रेस पहनाते हैं, टिफ़िन पैक करते हैं, तब वह बच्ची कहती है कि माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। तो उसकी माँ जब पूछती हैं तो वह बच्ची जो है रोने लगती है। जब रोने लगती है तो माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर हमारी बच्ची आज तक कभी भी स्कूल जाने के लिए मना नहीं किया, आखिर ऐसी क्या बात है कि जो बच्ची मना कर रही है। बार-बार समझाने के बाद भी बच्ची नहीं मान रही है, बच्ची रोने लगती है जैसे सहमी हुई है। तब माँ अपने सीने से लगा कर के उस बच्ची को पुचकारती है, दुलारती है, उसको कुछ खाने-पीने की जो चीज़ें होती हैं, उसको लालच दिया जाता है और पूछा जाता है कि बेटा क्या हुआ? वो जब तक तुम आप किसी बात को बताओगे नहीं, तब तक हम लोग कैसे जानेंगे कि आखिर आप को क्या हुआ है, आपको किस चीज़ की पीड़ा है? दोस्तों, वह बच्ची बताती है कि मम्मी, स्कूल में जो दादा हैं, दादा महाराष्ट्र में जो अपने से बड़े होते हैं, उनको प्यार से दादा बोला जाता है। वो दादा हमको लिवा जा कर के शौचालय में हमारे साथ हमारे कपड़े को उतार कर के हमारे साथ हमारे साथ बदतमीज़ी की, हमारे साथ संबंध बनाने की कोशिश किए। जैसे ही ये बात माता-पिता सुनते हैं तो पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, तभी बागल की और एक बच्ची थी, उसके माता-पिता और इनके माता-पिता दोनों गार्जियन आपस में बात करते हैं कि हमारी बेटी स्कूल नहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी उनके भी माता-पिता ये बताते हैं कि हमारे बच्ची भी नहीं जाने को कह रही है, हमारी बच्ची स्कूल का नाम सुनते ही डर जा रही है, रोने लग रही है। दोस्तों, तब उन दोनों परिवार के गार्जियन जो होते हैं स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाने के बाद पूरी दास्तान बताते हैं। जब पूरी दास्तान बताने के बाद स्कूल कैंपस के जो प्रधानाचार्य होते हैं, स्कूल के जो टीचरगण होते हैं, प्रबंधक महोदय होते हैं, जब इस चीज़ की ओर गंभीरता से नहीं लेते, तो वापस माता-पिता आकर के सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अब हम लोग करें तो करें क्या? दोस्तों, उसके बाद उस लड़की के जो माता-पिता होते हैं, वो जाते हैं थाने में, नज़दीकी अपने पुलिस स्टेशन पर, वहाँ पर प्राय जो है थानाध्यक्ष महोदय से अपना प्रार्थना पत्र देते हैं कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा-ऐसा हुआ। तो वहाँ के जो पुलिस प्रशासन होता है वो भी काफ़ी लचीलापन दिखाता है। लचीलापन दिखाने के बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाता। तभी माता-पिता काफ़ी अपने आप को गिरा हुआ महसूस समझते हैं, अपने आप में शर्मिंदगी आती है कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना अपराध हुआ, लेकिन हमारा
है कि हमारा रिपोर्ट नहीं लिखाई जा रही, हमारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है। थक हाकर 12 घंटों तक माता-पिता थाने के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका एफआईआर नहीं लिखा जाता। दोस्तों, उसके बाद वो माता-पिता जो गार्जियन होते हैं, आते हैं, सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं, जो सामाजिक संगठन होता है, उस सामाजिक संगठन के माध्यम से बताया जाता है, दबाव बनाया जाता है, थाने का घेराव किया जाता है। जब थाने का घेराव किया जाता है, तब जाके कहीं उस बच्ची का, उस माता-पिता का एफआईआर दर्ज किया जाता है। जैसे ही एफआईआर दर्ज किया जाता है, तब पुलिस महकमा में एक हड़कंप मच जाता है कि अब पूरा जो समाज के सोशल वर्कर थे, समाज का जो संगठन था, सब सड़कों पर उतर के पुलिस प्रशासन के लिए नारेबाजी करने लगे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, आंदोलन करने लगे। दोस्तों, 17 अगस्त 2024 को आखिरकार उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम होता है अक्षय शिंदे। अक्षय शिंदे जो कि मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर एक पड़ता है खरवई गाँव। खरवई गाँव का रहने वाला होता है, हालाँकि वह मूल निवासी कर्नाटक का है और अपने माता-पिता, भैया-भाभी के साथ वहाँ पर रहता है। अभी 1 अगस्त 2024 को हुआ, इस कॉलेज में अपना नौकरी के लिए अप्लाई किया था और नौकरी करने के लिए जॉइनिंग किया था। अभी-अभी उसकी जॉइनिंग हुई थी। इसका काम था कि बच्चों को, जो बच्चे छोटे-छोटे हैं, उस बच्चे को टॉयलेट को लेके जाना और टॉयलेट से वापस आना। इसी बीच 12-13 अगस्त की सुबह में जब बच्चों को इन दोनों बच्चियों को पेशाब और लैट्रिन का कुछ महसूस हुआ, तो ये बच्चियों को लेके जा रहा था और मौका पाकर उन बच्चियों के साथ बारी-बारी से, एक के साथ 12 अगस्त को और दूसरे के साथ 13 अगस्त को उनके कपड़े उतारता है। कपड़े उतारने के बाद उनके प्राइवेट पार्ट को छूता है और छूने के बाद उनके साथ घिनौना अपराध करता है। दोस्तों, जैसे ही इस चीज़ की भनक सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को पहुँचती है, तो पूरा समाज जो है गुस्से से तिलमिला जाता है। पुलिस प्रशासन जाँच पड़ताल जब करती है, तो पाया जाता है इस व्यक्ति की शादी तो पहले से हो चुकी है और यह 3 शादी कर चुका है। अभी इसकी उम्र मात्र 24 साल की है। 24 साल में इसकी करतूतों की वजह से इसकी जो तीनों पत्नियाँ हैं, इसको छोड़कर चली गई हैं। दोस्तों, बदलापुर वहाँ पर रेलवे स्टेशन पड़ता है। रेलवे स्टेशन पर जब बच्ची को उसका न्याय ना दिलाने के लिए लोग चक्का जाम कर देते हैं, पूरे रेलवे ट्रैक को रोक दिया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक पूरा जनता कई हज़ारों में जाके रेलवे स्टेशन पर धरना दे देती है। रेलवे लाइन को रोक दिया जाता है और किसी भी गाड़ी का आवागमन बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, तभी पुलिस महकमा, पुलिस प्रशासन इस चीज़ को अपने सीनियर अधिकारियों को सौंपता है कि इसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए। लेकिन जो सामाजिक संगठनकर्ता हैं, जो समाज के लोग हैं, जो समाज के रहने वाले हैं, सबकी यह मांग है कि इसमें ज़रूर लीपापोती हो जाएगी। इस नाते इस घटना को सीबीआई को सौंप दिया जाए। दोस्तों, लोगों की मांग पर सीबीआई को यह घटना सौंप दी गई है और उस आरोपी को, उस दोषी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अब जेल में फास्ट फूड के द्वारा उसका फैसला क्या आता है, ये आने वाला समय बताएगा। जिस विद्या के मंदिर को, जिस विद्यालय को हम लोग विद्या का मंदिर कहते हैं, हमारे बच्चों का, हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का भविष्य संवरता है, हमारा भविष्य संवरता है, उज्जवल होता है, उस विद्या के मंदिर में ऐसा ऐसा कर्म हो जाता है, ऐसा कांड हो जाता है कि एक बार सोचने पर दिल मजबूर हो जाता है कि आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ? हमारी बहन-बेटियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी? अब यह हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं बल्कि रेपिस्तान हो गया है। यहाँ पर आए दिन रेप पर रेप, किसी महिला के साथ अभी कोलकाता में एक महिला जो कि लेडी डॉक्टर हैं, उनके साथ रेप होता है। तमाम दोषी पकड़े जाते हैं, उन दोषियों को फास्ट कोर्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं बल्कि आपको जागृत करना है, आपको सतर्क करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।